एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में, जिसका नाम है द इनविजिबल मैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक सिसिलिया नाम की औरत को, जो कि अपने हस्बैंड एड्रिन के साथ रहती है। बट वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो उस पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता था। का हस्बैंड एड्रिन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर और एक बहुत ही महान साइंटिस्ट था। फिर एक रात क्या करती है सिसिलिया की अपने हस्बैंड को एक नशे की दवा दे देती है, जिसकी वजह से वो जो बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी सिस्टर को कॉल करती है, एमिली को, और एमिली जो है वहाँ पे आती है और अपनी बहन को लेकर जाती है। वो वहाँ से जाने में सफल हो जाती है। फिर उसके बाद सिसिलिया जो है अपने दोस्त जेम्स, जो कि एक पुलिस अधिकारी होता है, उसके साथ रहने लगती है, और उस जेम्स की एक बेटी भी होती है। फिर वह जो सिसिलिया है वह खुश नहीं रहती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं उसके हस्बैंड को ये सब चीज़ बातें पता ना चल जाए कि वो कहाँ पे है। और सिसिलिया जो है वो हैप्पी नहीं रहती, वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा डरी डरी रहती है। 2 वीक के बाद उसकी बहन जो है उससे मिलने आती है, और वह बताती है कि एड्रिन जो है वो आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया है। बट जो सिसिलिया होती है वह यकीन नहीं करती, क्योंकि वो बोलती है कि एड्रिन जो ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में था, यहाँ तक कि मैं भी उसके कंट्रोल में थी। बट फिर भी यह सब जानकर वो सिसिलिया जो है वो हैप्पी होती है, और वह घर से बाहर निकलने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि एड्रिन की मौत हो गई है, तो वह अब खुश है और वह अच्छे से रह सकती है अपने लाइफ में। एक दिन क्या होता है कि उसे एक लेटर आता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि वह सोचती है कि यहाँ का एड्रेस जो है वो किसी को बताया ही नहीं उसने, फिर भी उसके नाम का लेटर कहाँ से आ गया। फिर वो लेटर खोल कर देखती है, तो वो लेटर जो है एड्रिन का ब्रदर का होता है, जो कि एक लॉयर भी होता है। उसमें लिखा रहता है कि एड्रिन जो है वो सिसिलिया के नाम $50 मिलियन जो है उसके नाम कर दिया है। सिसिलिया जो है ये सब एक्सेप्ट कर लेती है। फिर सिसिलिया के साथ कुछ अजीबोगरीब सा घटना होने लगता है, जैसे कि वो किचन में खाना बनाती रहती है, तब तक वहाँ पे आग लग जाता है, खुद से नाइफ गिर जाता है। वह एक रात अपना लैपटॉप यूज़ करती है, उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उससे पीछे से कोई देख रहा है, बट वो चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता है। एक रात सोई रहती है, तब तक क्या होता है कि कोई उसका चादर खींच लेता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, फिर उस चादर को उठाने जाती है, तब तक देखती है कि किसी ने अपने पैर से उस चादर को पकड़ रखा है। फिर वह बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और जो जेम्स होता है वो वहाँ पे आ जाता है, और जेम्स की जो बेटी होती है वो सिसिलिया के साथ ही सोई रहती है, उसका भी नींद खुल जाता है। फिर जेम्स जो है उसे समझाता है कि नहीं, कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें ये सब लग रहा है। फिर सिसिलिया जो है सुबह होकर एक इंटरव्यू के लिए जाती है, तो वहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो जहाँ पे उसे पता चलता है कि तबीयत जो है एक नशे की दवा लेने की वजह से हुई है। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। फिर वो नहाती है, तब तक वही सेम दवा उसे दिखाई देता है, जो कि उसने एड्रिन को दिया होता है। तब उसे ऐसा लगने लगता है कि एड्रिन जो है अभी भी जिंदा है, और वो कुछ अपने साइंस का उपयोग करके उसे परेशान कर रहा है इनविजिबल होकर। सिसिलिया जो है यह सब बताने के लिए लॉयर के पास जाती है, यानी कि एड्रिन के ब्रदर के पास, और अपने दोस्त जेम्स के साथ जाती है, और उसे वह बताती है कि एड्रिन जो है वह अभी जिंदा है, और उसने अपने साइंस का उपयोग करके वह इनविजिबल हो गया, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है। बट उसकी बातों पे जो है ना जेम्स विश्वास करता, और ना ही एड्रिन का ब्रदर। फिर वो वहाँ से चली आती है, फिर वो अपनी बहन के पास जाती है और अपनी बहन से बात करने की कोशिश करती है, बट उसकी बहन जो है वह उसके घर के अंदर भी नहीं आने देती, क्योंकि वो बोलती है कि जो आपने मुझसे ईमेल पे बातें कही है, इसके बाद से तो मैं आपको देखना भी नहीं चाहती हूँ। फिर वो वहाँ से चल जाती है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। फिर वो आकर लैपटॉप को चेक करती है, तो वो देखती है कि सिस्टर को जो है किसी ने ईमेल किया है उसके ईमेल से, और वो बहुत ही बैडली बोला गया है। फिर वो बहुत ही दुखी होती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। फिर वहाँ पे जो जेम्स की बेटी होती है वह उसे समझाती है, कोई एक थप्पड़ मारता है। फिर वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, और जेम्स वहाँ आता है तो सिसिलिया पे चिल्लाने लगता है। फिर वह बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चला जाता है। सिसिलिया जो है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत नर्वस हो जाती है। फिर वो क्या करती है कि फ्लोर पे पूरा कॉफ़ी बिखेर देती है, जिससे कि अगर वो इनविजिबल मैन उसके पास आए तो उसके फुटप्रिंट उसे दिखे। सिसिलिया जो है एड्रिन के नंबर पे कॉल करती है, तो जो रिंग है उसके आसपास से ही आता है। फिर वो चेक करती है, तो देखती है एटिक में उसका फ़ोन है एड्रिन का। एड्रिन के फ़ोन में सिसिलिया के बहुत सारे तस्वीर हैं। फिर उसके बाद उसे अननोन नंबर से मैसेज आता है सरप्राइज़। फिर वो देख कर डर जाती है, फिर वहाँ से भागने लगती है,
और वो क्या करती है कि एक पेंट गिरा देती है, जिससे कि जो इनविजिबल मैन होता है वह दिखने लगता है थोड़ा थोड़ा। फिर ये जो इनविजिबल मैन है वह अपना पेंट जो है किचन में आकर साफ किया रहता है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है, कैब बुक करती है और वह एड्रिन के घर पे जाती है। तो वहाँ उस लैब में जाती है और लैब में चेक करती है, देखती है कि वहाँ पे एक सूट है जो कि इनविजिबल सूट है, और वो क्या करती है उस सूट को वहीं पे छुपा देती है। फिर उसके बाद उसे पता चल जाता है कि जो एड्रिन है वो आ रहा है। फिर एड्रिन जो है उसे मारता है, टॉर्चर करता है। तब तक वहाँ पे जो डॉग है वो भौंकने लगता है। उसके बाद एड्रिन को थोड़ा मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भागने लगती है। फिर उसके बाद वो अपनी सिस्टर को कॉल करती है, कि रेस्टोरेंट में बुलाती है, और वो ये सब बताते ही रहती है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, उसे ईमेल नहीं किया था, और उसका जो पति है एड्रिन वो जो है इनविजिबल हो गया और उसे वो परेशान कर रहा है। ये सब बात बता ही रहती है। तब तक क्या होता है कि सिस्टर होती है एमिली, उसका गला काट देता है इनविजिबल मैन, और चाकू जो है सिसिलिया के हाथ में पकड़ा देता है। तब तक वहाँ पे पुलिस आ जाती है और फिर सिसिलिया को वहाँ से लेकर जाती है। फिर सिसिलिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि यह सब उसके पति ने किया। बट किसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि सबको लगता है कि सिसिलिया की दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है। फिर उसे जो है वहाँ पे बेहोश का इंजेक्शन दिया जाता है, और फिर उसके कान में कोई बोलता है सरप्राइज। फिर उसे पता चलता है कि सिसिलिया जो है वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वहाँ पे सिसिलिया का दोस्त जेम्स आता है उसे मिलने, और वो बोलता है कि तुम्हें जो मुझे इस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, मेरी ही गलती है। और सिसिलिया जो है वो बोलती है कि ये सब कुछ उसने नहीं किया, बल्कि एड्रिन ने ही किया है। बट वो बोलती है कि मैं यहाँ पे सब कुछ तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि यहाँ पे एड्रिन जो है ये सब कुछ देख रहा है। यहाँ पे है एड्रिन का ब्रदर आता है, जो कि सिसिलिया का लॉयर भी होता है, और वो उससे बोलता है कि तुम्हें जो है अब वो $50 मिलियन जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम एक अपराधी हो। बट तुम अगर एड्रिन के बच्चे को जन्म दोगी तो तुम्हें वो डॉलर मिल सकता है, और तुम्हारे ऊपर से जो केस के चार्जेज है वो भी हट जाएगा। बट सिसिलिया जो है उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि इस षड्यंत्र में उसका भाई भी मिला हुआ है। फिर वो क्या करती है, उसका फाइल गिरा देती है और वहाँ से एक पेन ले लेती है। फिर उस पेन से वो क्या करती है कि रात को अपना नस काटने की कोशिश करती है। तब तक इनविजिबल मैन जो है वह उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। फिर उसके बाद वो क्या करती है, उस पेन से उस पर वॉर करने लगती है। इनविजिबल मैन है वो कभी इनविजिबल कभी विजिबल ऐसे उसे दिखाई देने लगता है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी होते हैं उन्हें भी दिखने लगता है काले सूट में कोई है, और वो उस पर हमला करने लगता है। बट वो क्या करता है, इनविजिबल मैन उस सिक्योरिटी को भी, सारी सिक्योरिटी को मार देता है। और फिर जो सिसिलिया होती है वो वहाँ से गन लेकर भागने लगती है और उसका पीछा करने लगती है। फिर उसके बाद जो इनविजिबल मैन होता है उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं सबको मार दूंगा जिन जिन से तुम प्यार करती हो, और बोलता है कि अब तुम्हारे जेम्स की बेटी के बारी है, मैं जा रहा हूँ उसे मारने। फिर सिसिलिया जो है वो दौड़ के जाती है, उसका पीछा करती है, और यहाँ पे जेम्स और उसकी बेटी पे हमला करने लगता है इनविजिबल मैन। और जेम्स जो है उसे नहीं देख पाता, क्योंकि वो इनविजिबल हो चुका रहता है। फिर उसके बाद सिसिलिया आ जाती है और वो आग बुझने वाला स्प्रे को यूज़ करती है। उसके बाद जो इनविजिबल मैन है वो दिखने लगता है। फिर सिसिलिया क्या करती है कि गोली से उसे मार देती है। फिर वो जैसे ही सूट हटा कर दिखती है तो उसे पता चलता है कि वह एड्रिन का ब्रदर है। देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद ये सब होने के बाद एड्रिन के घर पे बहुत सारे पुलिस जाते हैं और वो चेक करते हैं। तो एड्रिन जो है एक अलमारी में लॉक रहता है, और वो बोलता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब कुछ उसके भाई ने टॉम ने किया है उसका सूट यूज़ करके। बट सिसिलिया को जो है ये सब कुछ यकीन नहीं होता। वो अभी भी बोलती है कि नहीं, ये सब कुछ एड्रिन ने ही किया। फिर उसके बाद सिसिलिया जो है एड्रिन को कॉल करती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ तुमसे मिलने। तो बस सिसिलिया जो है वह जाती है एड्रिन के घर पे और वहाँ पे बात करती है। वो बोलती है कि तुमने ये सब कुछ किया है तो एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जो हमारे रिश्ते की शुरुआत हो या झूठ से हो। बट जो एड्रिन होता है वो बोलता है कि उसने यह सब कुछ नहीं किया है, बल्कि उसके भाई ने किया है। फिर सिसिलिया जो है वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता जो है झूठ से शुरुआत हो, और तुम्हारे बच्चे को भी जन्म दूंगी अगर तुमने यह सब कुछ कबूल कर लिया तो, अगर तुमने सही बोला तो। जो एड्रिन होता है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। वो बोलता है कि नहीं, मुझे पता है कि मैंने जो भी कुछ पहले तुम्हारे साथ किया वो सब कुछ गलत था, बट ये सब कुछ मैंने नहीं किया बल्कि मेरे ब्रदर ने किया। फिर उसके बाद बातों बातों में जो एड्रिन होता है वह अचानक से बोलता है सरप्राइज, और ये उसी टोन में होता है जब सिसिलिया बेहोश रहती है, और उस टाइम जब इनविजिबल मैन उसे परेशान करता है तो समझ जाती है कि यह सब कुछ एड्रिन ही करता है। फिर वो बोलती है कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ।
फिर वो वॉशरूम में जाती है। उसके बाद वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो एड्रिन है वो अपना गला खुद से ही काट लिया। सिसिलिया आती है और वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। फिर वो पुलिस को कॉल करती है। फिर वो वहाँ से चली आती है। वहाँ पे जेम्स आता है, वो उसे देखता है तो सिसिलिया जो है वो उसे बताती है कि उसने जो है अपना गला खुद से ही काट लिया। और जो जेम्स है वो उसके बैग में देखता है कि वही ब्लैक सूट होता है, मतलब कि जो सिसिलिया होती है उसने अपनी बहन का बदला ले लिया। मतलब वह जो है वो सूट पहन के इनविजिबल होकर एड्रिन को मार देती है। उसके बाद यहाँ पे जो है सिसिलिया अपना लाइफ जो है हैप्पीली इंजॉय करती है और वो बहुत ही खुश रहती है। और यहीं पे जो है स्टोरी का एंड हो जाता है। थैंक यू। है।